हेलो फ्रेंड्स। अपने आज के प्रोग्राम में हम दी गई स्ट्रिंग में से कितने बॉबल्स हैं हमारे ये काउंट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल स्ट्रिंग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करी। अब इसके बाद हम स्ट्रिंग को एज अ डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। यहाँ मेन के अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक str वेरिएबल क्रिएट किया, यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर कराई और उसे str नाम के इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का v इक्वल्स टू 0। इस वेरिएबल में हम अपने काउंट मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने बॉबल्स हैं ये स्टोर कराएंगे। इसके बाद मैंने एक लूप लगाया जिसकी हेल्प से हम पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट कर पाएंगे। अब हमें इस स्ट्रिंग के अंदर के बॉबल्स काउंट करने हैं। आप जानते हैं बॉबल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हो गए। और इसके बाद अगर हम केस को भी मान के चले, मतलब कि स्मॉल में ये कैपिटल में, स्मॉल में ये कैपिटल में, इस तरीके से 10, जस्ट डबल 10 हमारे बॉबल्स हो गए। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के लिए ये 10 कंडीशन चेक करनी होगी कि क्या स्ट्रिंग का जो प्रेजेंट कैरेक्टर है जिसे हम चेक कर रहे हैं वो ए तो नहीं है। अच्छा, ए स्मॉल में ए नहीं है तो कैपिटल में हो, ई, कैपिटल ई, आई, ओ, यू, ये हमें पूरी कंडीशन चेक करनी होगी। और चूंकि इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो मेरा एक बॉबल काउंट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को और के साथ करके लिखा है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा str ऑफ i इज इक्वल्स टू a। चूंकि a एक सिंगल कैरेक्टर है इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसे आप सिंगल कोट में करके लिखें। और str ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल A और str ऑफ i इज इक्वल्स टू e। और इसी तरीके से हमने ये कंडीशन अपने आगे के सारे बॉबल्स के लिए लगा ली। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे उस सेंटेंस में एक बॉबल फाइंड हो गया है। तो इस कंडीशन के ट्रू होते ही मैं v की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करा दूंगी। ठीक, और उसके बाद ये लूप हमारा हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने लगेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करते टाइम ये सारी कंडीशन फिर से चेक होगी। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हुई फिर से मेरी v की वैल्यू 1 पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये v में 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। फॉर लूप की हेल्प से हम नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेंगे। इस तरीके से जब ये लूप पूरा टर्मिनेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉबल्स हमारे सेंटेंस में कितने हैं ये मेरे v वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुके होंगे। फिर हमने क्या किया है, सिंपल सी आउट की हेल्प से v की वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुल कंपाइल हो गया और अब रन करती हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग दी ए ई आई ओ यू, यहाँ आप देखेंगे पांचों ही मैंने अभी बॉबल्स दिए हैं और उसके बाद 4 क्यूब। अगर अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ तो मुझे रिजल्ट 5 मिलना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे यही हमें मिला, 5 नंबर ऑफ बॉबल्स आर देयर। इस तरीके से यहाँ पे आप केवल इफ कंडीशन की हेल्प से अपने दी गई स्ट्रिंग के अंदर के बॉबल्स काउंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।